हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपके लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ मेरे दोस्तों। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और पिछली वीडियो में भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पिछले सालों में पूछे गए थे वो मैंने बताए थे, समझाए थे आपको। आज फिर से उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। देखो, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, आपको पता लगता है भाई एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में आए घंटी के बटन को जरूर दबा देना, वहां पे ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिना कोई बात करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि इस चैप्टर को भी अपन बच्चे जो क्वेश्चन है डेटा एनालिसिस के वो भी अपन कंप्लीट कर पाए मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो बच्चे कुछ जो प्रश्न है इनको भी अपन जल्दी से कंप्लीट कर पाए मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप देख पाते हैं पहला प्रश्न है यहाँ पे किसका, ये उसका जो अपनी बुक में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करके एक चैप्टर था उसके क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो पहला प्रश्न रहेगा आपका, देखो दिया गया चित्रालेख किसी स्टोर द्वारा 4 दिनों में बेचे गए आलू की संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है मेरे दोस्तों? आलू की संख्या। ध्यान रख लेना 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। आपको अगर डाउट है मेरे पढ़ाने के ऊपर भाई ये पूछा कि नहीं पूछा तो मैं पेपर खोल के आपको दिखा सकता हूँ 2013 का पेपर कि पूछा कि नहीं पूछा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहला प्रश्न है कि दिया गया चित्रालेख, इसको चित्रालेख बोलते हैं, किसी स्टोर द्वारा 4 दिन में, कितने दिन में मेरे दोस्तों? 4 दिन में बेचे गए आलू की संख्या दर्शाता है। 4 दिन कौन से? देखो, दिन फर्स्ट, दिन सेकंड, दिन थर्ड, दिन फोर्थ, 4 दिन में बेचे गए आलू की संख्या दर्शाता है। चारों दिनों को मिलाकर आलू की बिक्री किलोग्राम में है। क्या कह रहा है? इन चारों दिनों को मिलाकर आलू की बिक्री किलोग्राम है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे आप समझ लेना। सबसे पहले इनको गिन लेना आप। देखो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। कितना है मेरे दोस्तों? 18 है टोटल। कितना है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं भाई? ये 18 स्टार के जैसे बने हुए हैं। ठीक है, आलू नहीं स्टार के जैसे बना रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है ब्रैकेट में कोष्टक में कि एक स्टार का मतलब 50 किलोग्राम आलू है। देखो यहाँ देखो, एक स्टार का मतलब कितना है मेरे दोस्तों? 50 किलोग्राम आलू है। तो इसको अपन 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले इनको गिन लेना। अच्छा, जरूरी नहीं सबको गिने, जिसका पूछा है उसी को गिनना है। अगर पहले दिन का और दूसरे दिन का कहता तो इन दोनों को ही गिनते, अगर पहले दिन का चौथे दिन का पूछता तो इसको ही गिनते। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा? देखो, चारों दिनों की पूछिए। क्या पूछिए? चारों दिनों की मिलाकर, तो अपन ने चारों दिनों को ही गिना है, ये ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले जिनकी बात करें उनको गिन लेना। मैंने गिन लिया, कितना आया? 18 आया। फिर ए का मतलब जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ए का मतलब 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना। ए का मतलब 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए का मतलब 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ए का मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं करना बराबर है, परंतु आप चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 18 5 90, 900 आलू आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 900 आलू आ जाएगा। और 900 आलू है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, बात समझ आएगी? समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले इनको गिन लेना है, ये मैंने गिन लिया। और ए का मतलब कितना है इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? कि ए का मतलब 50 है तो 50 से गुणा करेंगे, ए का मतलब 20 है तो 20 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। और प्रत्येक सवाल में सबको नहीं जोड़ना, सबको नहीं गिनना आपको, जिसका पूछा है उसी का ही गिनेंगे। इसमें तो चारों दिनों का पूछा था इसलिए चारों दिनों का गिना है मैंने, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जबरदस्त सेकंड नंबर क्वेश्चन, और परसेंटेज भी आ गया इसमें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, आपको पता है मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया, सभी को पता है ना। मैंने परसेंटेज वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया मेरे दोस्तों। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वो आपके सिलेबस से
हट चुका है। क्या परसेंटेज जो है मेरे दोस्तों आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया। पर आप कहोगे कि सर ये परसेंटेज तो आ गया नहीं, ये परसेंटेज तो आ गया नहीं इसमें, ये देखो कहाँ है ये परसेंटेज इसमें आ गया, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाया? तो बेटा बेसिक परसेंटेज पूछा जा सकता है, मैं बताऊं आपको। और आपको पता है मैंने आपको बेसिक परसेंटेज, हालांकि आप यूट्यूब पे जाकर देखोगे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं परसेंटेज का, पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है परसेंटेज का। यूट्यूब पे जब आप जाके देखोगे मेरे चैनल पे पूरा का पूरा जो है परसेंटेज का टॉपिक चैप्टर क्लियर है, पूरे 10-11 9-10 वीडियो है उसके परसेंटेज के। परंतु फिर भी मैं सलाह देता हूं आपको कि आप परसेंटेज को मत पढ़े। केवल मैंने बताया था परसेंटेज के स्टार्टिंग के जो 3 वीडियो है वो जरूर देख लेना आप, क्योंकि आपको बेसिक परसेंटेज की नॉलेज मेरे दोस्त होना चाहिए। ध्यान रख लेना, बेसिक परसेंटेज की नॉलेज आपको होना चाहिए, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक परसेंटेज जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और परसेंटेज नहीं पूछेगा तो भी देखो इस प्रकार से बीच बीच में पूछेगा, इसलिए बेसिक परसेंटेज वाले 3 वीडियोज आप अच्छी तरीके से देख लेना। स्टार्ट करें दूसरा प्रश्न। और आप देख पाते हैं 2014 में पूछा गया प्रश्न है क्या मेरे दोस्तों, 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। कौन सा? दूसरा प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। कब मेरे दोस्तों? 2014 में पूछा जा चुका है। सुन लेना बात सभी बच्चे कान खोल के, है ना। 2014 में देखो, निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में, क्या कह रहा है, सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में बेची गई आम की टोकरियां दर्शाता है। ये जो चित्रालेख है ना, सप्ताह के 4 दिन कौन से मेरे दोस्तों? सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये 4 दिन है, सप्ताह के 4 दिन है। सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए आम की टोकरियां दर्शाता है, ये आम की टोकरियां बेची गई। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि इस एक डिब्बे का मतलब आम की एक टोकरी है। इस एक डिब्बे का मतलब क्या है? एक टोकरी। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एक का मतलब 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मतलब 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मतलब 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। परंतु यहाँ देखो आप, यहाँ इस एक डिब्बे का मतलब एक ही टोकरी है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, या यूं कह दो कि नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वापिस वही संख्या आती है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिसमें 1 दे दिया। और आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि व्यापारी के पास अभी भी आम की 31 टोकरियां हैं, व्यापारी के पास अभी भी कितनी है मेरे दोस्तों? 31 टोकरियां हैं, तो आरंभ में उसके पास होने वाली आम की टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? अभी भी उसके पास 31 शेष हैं, तो आरंभ में कितनी थी? 1 तो, और 1 कितने परसेंट बेची, ये आपको निकालना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अभी अपन ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन करा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि इनको पहले आपको गिन लेना है, कर लेना है। अब सभी को गिनना है कि नहीं गिनना? देखो सभी को गिनना पड़ेगा। कह रहा है कि अभी भी उसके पास 31 है, तो आरंभ में कितनी थी? आरंभ में कितनी थी? तो सबको ही जोड़ना पड़ेगा, गिनो सबको। कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 होगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी होगी मेरे दोस्तों? 19। इनको गिन लेना। और एक और तरीका है, आप चाहो तो कितनी 5 है, यहाँ 5 लिख लो। जैसे ये कितनी है? 7 है, यहाँ 7 लिख दो। ये कितनी है? 4 है, यहाँ 4 लिख दो। ये कितनी है? 3, यहाँ 3 लिख दो। फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो आप। सबको एक साथ गिना अपन ने, कितना आया? 19। आप ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो इसको। कितना आ जाएगा? 5 7 12 4 16 3 19, कितना हो जाएगा? 19। इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हो। इनकी सबकी क्वांटिटी यहाँ लिख देना और फिर इनको जो है प्लस कर देना। एक तरीका तो ये है, एक सबको आप क्या करो, प्लस कर लो। मैंने प्लस कर लिया, देखो कितना आया? 19 आया। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एक का मतलब, एक डिब्बे का मतलब जितना हो ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। एक का मतलब 5 है, 5 से कर देंगे, 10 है तो 10 से कर देंगे, या एक का मतलब 1 है तो कर लो, आपकी संतुष्टि के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये टोकरियां आई, और ये कौन सी थी? बेची गई। कौन सी थी मेरे दोस्तों? बेची गई। तो ये 19 से ना बेची गई टोकरियां आ गई। क्या आ गई मेरे दोस्तों? बेची गई। अब इसको यहां लिखते हैं अपन, देखना यहां लिखूंगा मैं, बेची गई। बेची, कितनी बेची उसने? 19। ठीक है, और कह रहा है कि अभी भी उसके पास है ना, देखो व्यापारी के पास अभी भी 31 टोकरियां हैं। अभी भी 31 टोकरियां हैं, मतलब शेष हैं, शेष बची हैं। शेष कितनी है?
31 टोकरे, अभी भी उसके पास 31 टोकरे, तो आरंभ में कितनी थी, इन दोनों को प्लस कर लेना। आरंभ में कितनी थी, दोनों को क्या करोगे मेरे दोस्तों, प्लस कर लोगे, प्लस करो तो 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। आरंभ में कितनी थी, दोनों को प्लस कर लेना, कितनी आ जाएगी, 50। आरंभ में कितनी थी, दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगी, 50। आरंभ में उसके पास 50 टोकरें थी। ठीक है, एक आंसर तो आ गया। आगे कह रहा है कि टोकरे, आरंभ में टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बिकने वाले टोकरियों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, अगर आप मेरे परसेंटेज के वीडियो देखोगे तो आप देख पाते हैं कि प्रतिशत निकालने का मैंने सूत्र बताया था, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। क्या बताया था मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। अब देखना मैं छोटी बड़ी कैसे लेता हूं, देखना, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100 ये होता है, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100, तो छोटी संख्या, ठीक है, बटे बड़ी संख्या इंटू 100। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। अब बात समझना, हमेशा जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, क्या बताया मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। अब देखना एक चीज समझना आप इसमें, हमेशा छोटी संख्या वो होती है बेटाओ जिसका परसेंटेज पूछा है आपसे, जिसका परसेंटेज आपसे पूछा है या जिसका परसेंटेज आपको निकालना है वो छोटी संख्या होगी। अब देखो उसने किसका पूछा है, बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत पूछा है। किसका पूछा है, बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत। तो बिकने वाली टोकरियां कितनी है मेरे दोस्तों, 19, इसलिए छोटी संख्या कितनी हुई, 19। क्लियर, बटा क्या आता है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मेरे दोस्तों हमेशा कुल आता है, कुल जो कुल होता है ना, टोटल होता है, योग होता है, वो बड़ी संख्या आती है। तो कुल टोकरियां कितनी थी मेरे दोस्तों, 50 ही तो थी। कुल टोकरियां कितनी थी, 50। तो कुल टोकरियां थी आपकी 50। तो जो कुल टोकरियां होगी वो हमेशा नीचे आएगी, वो हमेशा बड़ी संख्या आएगी, ध्यान रखना। छोटी संख्या कौन होगी मेरे दोस्तों, जो जिसका प्रतिशत उसने पूछा है, बिकने वाले का प्रतिशत पूछा था, जिसका प्रतिशत पूछा है वो छोटी संख्या होती है, और जो टोटल होता है, कुल होता है, योग होता है, वो बड़ी संख्या होती है, ध्यान रखना, और इंटू 100। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, मतलब जिसका प्रतिशत आपको निकालना है वो ऊपर आएगा, और जो टोटल है वो कहाँ आएगा मेरे दोस्तों, नीचे। बड़ी संख्या मतलब टोटल नीचे आएगा, और काट दो। ठीक है ना, इसको जब आप काटते हो तो आपका आंसर आ जाता है, जब आप काटोगे, देखो कट रहा है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का भाग इसमें 2 बार चल जाएगा, तो 19 को 2 से गुणा कर दो, 38 आ जाएगा। 38% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 38%। कितना आ जाएगा, 38%। अब देखना एक चीज और है यहाँ, एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी आपको। क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसने पूछा क्या है, देखो उसने पूछा है कि आरंभ में उसके पास होने वाली आम की टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत। 2 आंसर पूछे मेरे दोस्तों ने, इसने डबल डबल आंसर पूछे। पहले तो पूछिए टोकरियों की संख्या, आरंभ वाली टोकरियों की संख्या, और फिर बाद में पूछा है प्रतिशत। तो आरंभ वाली टोकरियों की संख्या पूछिए ना पहले, तो पहले 50 लिखना पड़ेगा आपको, फिर कोमा लगा के। बाद में प्रतिशत पूछा है तो फिर बाद में प्रतिशत लिखना पड़ेगा, 38%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर देना है। अब ऑप्शन में आपको वो 38% कोमा 50 भी देगा आपको, और ऑप्शन में क्या देगा, वो 38% कोमा 50 भी देगा, परंतु वो गलत माना जाएगा। ये सही आएगा, पहले 50 आएगा फिर 38 आएगा, पहले 38 फिर 50 नहीं आएगा। ध्यान रखना ना, कैसे आएगा, पहले 50 आएगा फिर 38% आएगा। अगर ऑप्शन में 38% फिर 50 दे रहेगा तो वो गलत है, ध्यान रख लेना। क्योंकि पहले क्या पूछा है, पहले इसने टोकरियों की संख्या पूछी है, तो ये टोकरियों की संख्या पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। और फिर बाद में प्रतिशत पूछा है मेरे दोस्तों, बाद में क्या पूछा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत को बाद में लिखेंगे। ये चीज आपको जो है मेरे दोस्तों ध्यान रखनी है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, अपन इनको गिन लेंगे, कितनी हो जाती है, 19। अब एक का मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 19 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये सारी जो टोकरियां है ये बेची हुई टोकरियां है, तो बेची हुई तो 19 आ गई, और अभी भी उसके पास कितनी शेष बच रही है, 31 अभी भी शेष बच रही है उसके पास। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो उसके पास स्टार्टिंग में कितनी थी वो आ जाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों, उसके पास आरंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी, इस प्रकार का अगर पूछे वो, तो आपको क्या करना है, बेची हुई और शेष बची हुई दोनों को जोड़ लेना है। किसको मेरे दोस्तों, कितनी उसने बेच दी और कितनी उसके पास बची हुई है, दोनों को क्या करना है, आपको प्लस कर लेना है। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आरंभ की आ जाएगी। आरंभ या प्रारंभ की पूछे ना, दोनों को प्लस कर देना, आरंभ की आ जाएगी आपके पास। तो एक आंसर तो ये आ जाता है, ये 50 जो आया था ना, ये आ जाता है। अब जो आंसर पहले आया उसको पहले लिख रहा है, क्योंकि जो पहले पूछा है उसी को तो पहले लिखोगे आप। अब दूसरा आंसर
क्या पूछा है, बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत। अब प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100 होता है। अब छोटी संख्या किसको मानोगे मेरे दोस्तों, जिसका प्रतिशत पूछा है उसको छोटी संख्या मानोगे। तो प्रतिशत किसका पूछा है, बेची हुई का पूछा है। तो बेची हुई कितनी, 19, इसलिए 19 छोटी संख्या होगी बटा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में टोटल आता है, क्या आता है बड़ी संख्या, टोटल। तो टोटल कितना है 50, तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी इंटू 100, काट दूंगा 38% आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे, इसको अपन पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो 50,38% आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, देखिए उसी टाइप का प्रश्न है ये तीसरा। कौन सा है मेरे दोस्तों, तीसरा है, उसी टाइप का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से, लगभग सेम टू सेम है, बिल्कुल 19-20, थोड़ा सा मान लो केवल आप वो इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था, बस ये अंतर है और कोई बड़ा अंतर इसमें नहीं है। देखो निम्न चित्रालेख क्या कह रहा है, निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 5 दिन हो गए ना, प्रथम 5 दिनों में बेचे गए संतरों की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। ये जो दशा रखी ना आपको, ये बेची हुई है मेरे दोस्तों, सारा सिस्टम बेची हुई संतरों के टोकरियों की संख्या दर्शाता है। यदि ये देखो एक डिब्बे का मतलब 10 टोकरियां हैं, ध्यान रख लेना, एक डिब्बे का मतलब कितना है, एक स्क्वायर का मतलब 10 टोकरियां हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। यदि उसके पास अभी भी 270 टोकरियां हैं, अभी भी 270 टोकरियां हैं मतलब शेष हैं, तो उसके पास आरंभ में कितनी टोकरियां थी तथा उसने कितने प्रतिशत टोकरियां बेची। सेम टू सेम सवाल है ना, किस प्रकार से करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इनको गिन लेना। ये कितना है 4, कितना है भाई ये 4, तो यहाँ 4 लिख दो। ये कितना है 6 लिख दो। ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 1 2 3 4 2 6। इन सबको प्लस करो, प्लस कितना आता है, देखो 6 4 10 और 10 20 3 23, कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। इनको मैंने प्लस करा, कितना आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 23। अब मैंने फिर आपको एक चीज बताया था कि एक का मतलब जितना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का मतलब कितना है, एक स्क्वायर का मतलब आम की 10 टोकरियां दर्शाता है, तो एक का मतलब 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 230 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 230। अब देखो 230 क्या है, ये सारा सिस्टम चल रहा है बेची हुई का। देखो बेची गई संतरों की टोकरियां दर्शाता है ये चित्र, तो ये बेची हुई आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेची हुई। तो अपन यहाँ लिखेंगे बेची गई टोकरियां, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ बेची गई टोकरियां। कितनी बेची 230, कितनी बेची मेरे दोस्तों 230, और 270 अभी भी उसके पास बची हुई है। देखो यदि उसके पास अभी भी 270 टोकरियां हैं, मतलब अभी भी शेष है उसके पास, कितनी 270 अभी भी उसके पास शेष हैं, मतलब बची हुई है, ठीक है। तो उसके पास आरंभ में कितनी थी, उसके पास आरंभ में कितनी थी। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको आरंभ या प्रारंभ की बात करें, आरंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी, आरंभ कैसे लिखते हैं, आरंभ में कितनी थी, ठीक है ना, आरंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी। इसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर देना है मेरे दोस्तों, तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500, मतलब आरंभ में उसके पास 500 थी, तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। बाद में उसने पूछा है कि तथा उसने कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, मतलब बेची गई टोकरियों का प्रतिशत पूछा है। अब प्रतिशत का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। वही बात, छोटी संख्या किसको मानोगे मेरे दोस्तों, छोटी संख्या किसको मानेंगे, जिसका प्रतिशत पूछा है। किसका प्रतिशत पूछा है इसने, बिकने वाली, कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, बेची हुई का प्रतिशत पूछा है, तो जो बेची हुई ये छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 230, ठीक है, बटा नीचे क्या आता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में से कुल मानते हैं, मैंने पहले बता दिया है ना, इंटू 100 लिख दूंगा, और इसको मैं काट दूंगा, काट दो इसको, 00 से 00 कट जाएगा, और 5 का भाग इसमें चल जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 बचा 30, 6 पंजा 30, 46 है ना, 5 चौक 20, 30 6 पंजा 46% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आरंभ में उसके पास कितनी थी, तो 500 थी, उसने कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, तो 46% टोकरियां उसने बेची, ठीक है। दो आंसर। अब देखो पहले उसने ये आंसर पूछा था, तो ये 500 पहले आएगा मेरे दोस्तों, 500 पहले आएगा, और बाद में उसने प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत बाद में आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो होगा 500,46%। क्या होगा मेरे दोस्तों 500,46%।
ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिलेगा 46% कोमा 500, परंतु ये गलत माना जाएगा, ध्यान रख लेना, इसको गलत माना जाएगा। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि उसने जो चीज पहले पूछी है वो आपको पहले लिखनी पड़ेगी। पहले उसने टोकरे की संख्या पूछी है तो टोकरे की संख्या ये पहले लिखेंगे, और प्रतिशत बाद में पूछा है प्रतिशत बाद में लिखेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? 500,46%, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं यहां से आपको। देखो, इसने किसकी संख्या पूछी है? प्रतिशत किसका पूछा था? बेची गई का। कितने प्रतिशत टोकरियां बेची? किसका प्रतिशत पूछा था उसने? कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, है ना। मैंने क्या बताया? छोटी संख्या किसको मानोगे? जिसका प्रतिशत पूछा है। उसने किसका प्रतिशत पूछा है? कितने प्रतिशत टोकरियां बेची, मतलब बेची का प्रतिशत पूछा है, इसलिए छोटी संख्या मैंने बेची हुई मानी है। छोटी संख्या क्या मानी? मैंने बेची हुई मानी। अगर वो आपसे, ध्यान रखना, अगर वो आपसे शेष बची हुई टोकरियों का प्रतिशत पूछता है तो फिर छोटी संख्या शेष बची हुई को मानेंगे, ध्यान रख लेना। अगर आपसे वो प्रतिशत शेष बची हुई टोकरियों का पूछता है तो शेष बची हुई टोकरियों को आप छोटी संख्या मानना, ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर वो शेष बची हुई टोकरे का प्रतिशत पूछता, किसका प्रतिशत पूछता मेरे दोस्तों? शेष बची हुई टोकरे का प्रतिशत पूछता, तो शेष बची हुई टोकरे ये है, तो फिर छोटी संख्या में इसको मानता। 230 को नहीं मानकर किसको मानता मेरे दोस्तों? 270 को मानता। इसलिए ध्यान रख लेना, इंटू 100 आएगा ही सही, बटा 500 हमेशा कुल बड़ी संख्या कौन होती है? कुल, हमेशा टोटल जो होता है वो बड़ी संख्या होती है। और छोटी संख्या ध्यान रख लेना, अगर बेची हुई की बात करता है, बेची हुई का प्रतिशत पूछता है तो 230 आएगी, और शेष बची हुई की बात करता है तो फिर 270 आएगी। ये ध्यान रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन, ये चौथा प्रश्न, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल है और 2016 में पूछा है, इसमें ज्यादा माथाफोड़ी वाली बात जो है नहीं है, सिंपल तरीके, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा मेरे दोस्त? इसमें परसेंटेज नहीं पूछा। देखो डायरेक्ट आ जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे? चौथा प्रश्न, निम्न चित्रालय के एक सप्ताह के 5 दिनों में बिकने वाली सेब की टोकरियां दर्शाता है ये, और ए का मतलब 10 है। यदि उसके पास 140 टोकरियां बची हैं अभी भी, तो आरंभ में कितनी थी? सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे? अच्छा, सभी की पूछिए, उसके पास अभी भी इतनी बची, आरंभ में कितनी थी, इस प्रकार का पूछे तो सभी को जोड़ना होता है अपने को। तो जोड़ो इनको, कितना है गिन लो डायरेक्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना है मेरे दोस्तों? 21। अब देखो ए का मतलब 10 है, ए का मतलब कितना है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी है मेरे दोस्तों? ये बेची गई, बेची गई है। कौन सी है? बेची गई। 210 उसने बेच दी, है ना। और कह रहा है कि उसके पास 140 टोकरियां बची हैं, अभी भी उसके पास 140 बची हैं। बची मतलब शेष बची है। कौन सी है? बची हुई, शेष बची कितनी? 140। तो यहां लिख दूंगा 140 उसके पास अभी भी बची है, ध्यान रख लेना। तो आरंभ में कितनी थी? जोड़ दो ना। आरंभ के लिए क्या करोगे आप? जोड़ लोगे। आरंभ में कितनी टोकरियां थी? तो जोड़ लो। आरंभ क्या आ जाएगा? 053, 350 आ जाएगा। 350 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था। ये कौन सी टोकरी है मेरे दोस्तों? बेची गई। ये कौन सी टोकरी है? जो शेष बची हुई है ना। तो आरंभ में कितनी? दोनों को प्लस कर दो, 350 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये देखिए पांचवा, इसको तुम कर लेना, बहुत सिंपल है यार ये तो, और नहीं तो कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। सिंपल सिंपल है। जो कठिन सवाल था वो परसेंटेज वाला था, वो मैंने समझा दिया आपको बारीकी से। देखो ये क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न, दिया गया चित्रालेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों के पेटे दर्शाता है। देखो ये 4 दिन दे रखे आपको, सोम मंगल बुध गुरु, सोम मंगल शुक्र रवि। क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? सोम मंगल शुक्र रवि। कितने दिन दे रखे? 4 दिन दे रखे। और उसने पूछा है मंगलवार और रविवार को कुल कितनी पेटे बेची। अब देखो अपन सभी में क्या कर रहे थे? इनको सबको गिन रहे थे। अब तक जितने भी प्रश्न करे पढ़ने सोल्व, उसमें इनमें सबको गिना है ना, परंतु इसमें नहीं गिनना। देखो तो यही तो मैं कह रहा था आपसे पहले। क्या कह रहा था मेरे दोस्तों? कि सभी में नहीं गिनना आपको, प्रत्येक प्रश्न में सबको नहीं गिनना, जिसका पूछे उसी को गिनना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां कह रहा है ये कि मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितनी पेटें बेची।
अब मंगलवार रविवार की बात कर रहा है ना, तो इन दोनों की गिननी है, आपको ध्यान रखना। किसकी गिननी है? मंगलवार और रविवार की। किसकी मेरे दोस्तों? मंगलवार और रविवार की। तो एक तो मंगलवार की गिनूंगा और एक रविवार को गिनूंगा, ठीक है। तो मंगलवार की गिनो, कहाँ है मंगलवार? ये रहा। मंगलवार की गिनो कितनी? 1 2 3। कितनी है मंगलवार की? 3। और एक किसकी गिननी है? रविवार की। रविवार की कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कितनी है इसकी? 6। इन दोनों को जोड़ो 9। समझ गए ना? जिसकी पूछी उसी को गिनना है आपको। तो मंगलवार की पूछी और रविवार की पूछी, दोनों की मैंने लिख दी और दोनों के काउंट कर दी मैंने। कितनी आ गई? 9। कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 9। अब वो कह रहा है कि एक गोले का मतलब 10 पेटियां हैं। ये जो एक गोला है ना, इस एक गोले का मतलब कितनी पेट है? 10 पेट है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। किससे कर दूंगा मेरे दोस्तों? 10 से। तो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90। तो कह रहा है मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितनी पेटें बेची? तो मेरे दोस्तों 90 पेटें बेची उसने। सिंपल क्वेश्चन। तो जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो सबको नहीं गिनना, जिसकी बात कर रहा है उसको गिन लेना, जोड़ लेना और मल्टीप्लाई कर देना। कितनी पेटें आ जाएगी आपके पास? 90 पेटें आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 90 पेटें। लास्ट और क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये तो अलग आ गया, फिर आपके लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये इस चैप्टर का। इसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट है आपका ना। छठा प्रश्न है अपनी वाली बुक का, सभी बच्चे देख लेना। हिंडोली, नमाना, बरुंदन, बूंदी, सारे बच्चे जो हैं देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। लास्ट जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, क्योंकि इसने प्रतिशत वगैरह पूछा नहीं है ना। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैंने आज आपको 5 सवाल बता दिए, छठा सवाल बता रहा हूँ। सभी बच्चे देख लेना, सुन लेना गौर से कि मैं 5 सवाल इस चैप्टर से 5 सवाल बता चुका और ये छठा प्रश्न है। और 6 के 6 ही प्रश्न आप देख रहे हो कि एग्जाम में आए हुए हैं मेरे दोस्तों। कौन से में? एग्जाम में आए हुए हैं 6 के 6 के प्रश्न, ध्यान रखना। 6 के 6 प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रख लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट तो है ही सही, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, इसलिए इंपोर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे। चित्रालेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियां दर्शाता है। ये जो चित्रालेख है पूरा आपका 5 दिन, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 5 दिन है। 5 दिन में बेची गई आम की टोकरियां दर्शाता है, बेची गई, ठीक है। ये दे रखिए और कह रहा है एक का मतलब 20 है। अब एक का मतलब 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। आगे देखो, यदि 5 दिनों बाद ट्रेडर के पास अभी भी 200 टोकरियां बची हैं तो आरंभ में उसके पास कितनी टोकरियां थी? देखो इस प्रकार की संख्या पूछता है ना, आरंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी, प्रतिशत पूछे तो आपको सबको गिनना है। और ऐसे नहीं पूछे पर्टिकुलर 1 या 2 दिन की बात करें तो फिर उसका ही गिनना है आपको, ठीक है। तो गिन लो कितना है ये? 3 2 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दो 5। कितना है वे? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दो। ये यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 लिख दो। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई। कितना है? 10। 10 कितना है? ये तो 4 था। कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और ये कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। गिन लिया, सभी को गिनना है अपने को। अब इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा ये? 5 8 13 4 17, 17 और 4 21, 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 31। 5 8 13 4 17 4 21 का 1 हासिल 31 हो जाएगी। तो ये 31 जो है ना, 31 होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कह रहा है ए का मतलब 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से। कितना आ जाएगा? 31 दूना 62, 620 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 620। अब देखो ये पूरा ही जो था ये कौन सी टोकरियां थी? बेची गई। ये रहा 5 दिनों में बेची गई। कौन सी मेरे दोस्तों? 5 दिनों में बेची गई। तो ये जो टोकरियां है ना मेरे दोस्तों, ये टोकरियां आपकी बेची गई। कौन सा है? बेची गई। क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि 5 दिनों बाद ट्रेडर के पास अभी भी 200 टोकरियां बची हैं, अभी भी शेष बची है। कितनी? 200। अभी भी उसके पास 200 टोकरियां शेष बची हैं, यहां लिख दो आप बची हैं। क्या है ये? बची।
अभी भी उसके पास बची है, बची का मतलब शेष बची है। देखो 620 तो उसने बेच दी, कितनी मेरे दोस्तों 620 तो उसने बेच दी, और 200 अभी भी बची हुई उसके पास। ध्यान रखना 620 टोकरियां वो बेच चुका, समझ रहे आप, 620 टोकरियां वो बेच चुका और 200 टोकरियां अभी भी उसके पास बची। तो आरंभ कितनी थी, प्लस कर लेंगे। आपको पता है ऐसा सवाल कर चुके हैं, पर आरंभ के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सभी जानते हैं। आरंभ के लिए क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं। तो प्लस कर लो, यहां से जब आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। प्लस कर लो 028 820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 820। ये आरंभ में उसके पास थी, कितनी थी मेरे दोस्तों आरंभ में 820। तो 820 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना मेरे दोस्तों 820। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बढ़िया क्वेश्चन थे सारे, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ, ये देखो 7वां सवाल है, ये पहले पूछते थे, आजकल तो नहीं पूछते इस टाइप के। निम्न योगफल में लुप्त अंक याद कीजिए, इस टाइप का भी पूछता नहीं पूछता। ये जरूर आपका 2016 में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब पूछे गए हैं, ध्यान रख लेना प्रश्न। तो ये 2014 में पूछा था इस टाइप का, XYZ का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए 2015 में पूछा था, परंतु ये तो अब सिलेबस के अनुसार ही पेपर आता है, पहले तो चाहिए उठा के दे देता था। ये देखिए 9वां प्रश्न है ना, किसके पलड़े संतुलित। अब ये जो प्रश्न है ये इस चैप्टर का तो नहीं है, परंतु इसको आप उसका मान सकते हो, सरलीकरण का मान सकते हो मेरे दोस्त। किसका मान सकते हो, सरलीकरण का। इस क्वेश्चन को उठा के मैं सरलीकरण में डालूंगा। एक ही पूछा था, कौन सी संख्या चित्र में वर्ग वृत्त और त्रिभुज में है, इस टाइप का प्रश्न पूछा था। तो कुछ भी पूछ लेता था पहले उठा के, आजकल नहीं पूछता। तिल्यों से त्रिभुजों का परीक्षण कीजिए, 10 त्रिभुजों वाले तिल्य बनाने कितनी तिल्यों की आवश्यकता होगी। तो इस टाइप का प्रश्न पहले जो है पूछता था। अब आजकल तो ये जो है मैं दोस्तों हटा दिया, ठीक है। तो अपने ये वाला चैप्टर है, देखो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करके चैप्टर था अपनी बुक का। हाँ, एक्सीलेंट वाली जो बुक थी ना अपनी कोचिंग वाली बुक, उसका चैप्टर था ये वाला, 19वां चैप्टर है, उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको मेरे दोस्तों मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, मतलब यूँ कह दो कि डेटा एनालिसिस को अपने पूरा फाइनल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगले वीडियो लेके आऊँगा मैं, अनुपात समानुपात, उसको अपन करेंगे। ऐसा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद अगर आप आए हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को बटन को दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।